Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official after a very long time. I will try कि मैं vlogs regular कर सकूं, but एक channel में regularly काम करने में ये साथ साथ vlogs करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. बहरहाल I'll try my best कि मैं इस पे भी वो analysis दे सकूं जो TV पे हम नहीं दे सकते. बहुत कुछ चल रहा है. गाज़ा वॉर कंटिन्यू कर रही है, बांग्लादेश में चेंज ऑफ रिजीम है और इसके अलावा अमेरिकन इलेक्शंस है. ये सब कनेक्टेड है. और पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान टकराव है और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है विद PTI, वो भी ऑब्वियसली एक नया टर्न ले रहा है. ये सब कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस चीज़ों को डिटर्मिन करेंगे, एक बड़ी डिसाइसिव आउटलुक देंगे. बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश की मिसाल को पाकिस्तान के साथ इक्वेट कर रहे हैं. देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन व्हाट इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान. इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, लेकिन 2-4 बड़ी ऑब्वियस रीजंस मैं इस वीलॉग में बयान कर देती हूँ. पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश की क्रिएशन थी वो ऑर्गेनिक नहीं थी. अगर आइडियोलॉजिकली बात करें तो उनकी जो डेप्रिविएशन थी, उनको जो लगता था कि ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसको सपोर्ट मिली इंडिया की तरफ से और इवेंचुअली दे वर एबल टू लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम पाकिस्तान. उस हिसाब से उनकी कोई 50-52 ईयर्स की हिस्ट्री बनती है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. उसमें एक दफ़ा कू हो चुका है. 2 पार्टीज़ ही एग्जिस्ट करती हैं, एक शेख हसीना की और एक खालिदा ज़िया की. और इसके अलावा वेस्ट ने और इंडिया ने बहुत ज़्यादा पैसा पंप किया इनटू द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश ताकि उसको सर्वाइवल मोड में रख सकें, ताकि वो सस्टेनेबल कंट्री बने. ये ना हो कि अलहदा तो हो गया पाकिस्तान से लेकिन सस्टेन ना कर सके. उसके बाद थ्रेट आ गई चाइना की, थ्रेट टू द US. अब चाइना को काउंटर करने के लिए जो साउथ एशिया में स्ट्रैटेजी है उसको हेड करता है इंडिया. इंडिया ने भूटान पे, नेपाल पे, श्रीलंका पे और बांग्लादेश पे, मालदीव्स पे, इन सब साउथ एशियन कंट्रीज़ पे अपना बहुत कंट्रोल रखा हुआ है थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसी, थ्रू द इकोनॉमी, थ्रू द ट्रेड, जैसे मर्जी आप समझ लें. इसके अलावा इंडिया को एक आप ऐसा जोन कंसिडर करें जिसके अलाइन करते हैं सारे इंटरेस्ट वेस्ट के साथ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल नोशन के साथ चलता रहा है हमेशा से. पाकिस्तान के एक अपने जियोपॉलिटिकल हालात रहे हैं हमेशा से, और उसमें इंटरनल हालात हमेशा इतने ख़राब रहे हैं कि वो एक्सप्लॉइट ही हुआ है. तो जो एक कॉलोनियल पावर के जाने के बाद इस रीजन में एलाय मिला वेस्ट को, वो इंडिया ही था. ये एक हकीकत है, इसलिए वो इनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय है. चाइना की थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडिया जो डिमांड करेगा, जो स्ट्रैटेजी बनेगी, वो सब होगा. और इंडिया की डिमांड्स सुनी भी जाती हैं वेस्ट में बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इसके अलावा बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ सारी वो रियासतें आती हैं जहाँ पे सेपरेटिज्म की तहरीकें चल रही हैं इंडिया में. तो बांग्लादेश को सपोर्ट करके वहाँ पे सेपरेटिज्म को कंट्रोल भी किया हुआ है इंडिया ने. अब ये सब करने में खालिदा ज़िया और शेख हसीना, इन दोनों ने इंडिया का हमेशा साथ दिया है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर प्रो इंडिया. इंडिया ने उनको हेल्प की थी आज़ादी हासिल करने में, और पाकिस्तान तो उनके लिए एक ऐसी स्टेट था जिसने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था और उनको बुरी तरह ट्रीट करता था. सो अब चाहे शेख हसीना हो या फिर खालिदा ज़िया हो, बांग्लादेश का जो सिस्टम है वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल एक 2 पार्टी सिस्टम ही है. ये 1 पार्टी सिस्टम बन गया था क्योंकि जो बहुत अथॉरिटेरियन रूल था शेख हसीना का, तकरीबन 15 साल चला है. उन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था अपोजिशन को. और जब एक दफ़ा हिस्ट्री में मौका भी मिला था खालिदा ज़िया को और शेख हसीना को मिल के काम करने का, वो तब भी इकट्ठे नहीं चले थे. सो 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पे भी होगा और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगा, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ में से जो भी आएगा वो वेस्ट की मर्ज़ी से चलेगा. इन बांग्लादेश केस इंडिया की मर्ज़ी भी उसमें शामिल है. लिहाजा इस वक्त जो वहाँ ट्रांजिशन हो रही है वो स्टार्ट तो एक कोटा सिस्टम की बुनियाद पे हुई है, लेकिन ये याद रखें कि इतनी बड़ी रेवोल्यूशन एक अरब स्प्रिंग के नाम से भी आई थी, जिसके बाद आपने लीबिया और इराक, इन सब कंट्रीज़ के जो हेड्स थे, किसी को फांसी, सदाम हुसैन को फांसी होते देखी और मोअम्मर गद्दाफ़ी को सड़कों पे घसीट के मारा गया.
लेकिन वो अरब स्प्रिंग आज कहाँ है, इन मुल्कों के क्या हालात हैं. सो आई एम ट्राइंग टू लीव क्वेश्चंस हेयर फॉर यू कि इतनी जल्दी स्पेकुलेशंस नहीं की जा सकती. एक सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन कोटा सिस्टम की बेस पे स्टार्ट होने वाली मूवमेंट अगर अब अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है उसके लोगों को कत्ल भी कर रही है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का काम नहीं है. वहाँ जो रेवोल्यूशन आ रहा है, अगर वो रेवोल्यूशन है तो वहाँ पे इस वक्त फ्लूइड सिचुएशन है और इसमें कोई बैरूनी या अंदरूनी हाथ भी है. हो सकता है ख़ुद फ़ौज भी शामिल हो बांग्लादेश की इस सारे मामले में, क्योंकि शेख हसीना ने किस तरह का अथॉरिटेरियन निज़ाम वहाँ पे बनाया हुआ था. इस पे बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं यही बताऊँगी सिर्फ कि सांस लेना मुहाल था. जो उनकी बात नहीं सुनता, जस्ट डिपार्टमेंट में उनकी रिट नहीं होती, वो बंदा उठा लिया जाता है. वहाँ के डेथ स्क्वाड्स मशहूर हैं जो डायरेक्ट उनके बेहेस्ट पे काम करते थे. उनकी पुलिस उनके कंट्रोल में थी, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में थी. और ये जो कोटा सिस्टम है इसके ज़रिए से एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, जो हुकूमती इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, फ़ौज में तबादले हैं, पुलिस में तबादले हैं, ये सब वो डायरेक्टली अपने हाथ में रख के बैठी हुई थी. सो समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, कुछ हुआ है वहाँ पे ऐसा जिसको ट्रिगर इन रायट्स ने कर दिया है. बट द स्टोरी इज़ डीपर देन दैट. अभी तक का एनालिसिस यहीं तक समझें. पाकिस्तान में वैसे ही आदत है, इट्स वेरी फैशनेबल कि पूरे मुल्क में चाहे कोई इनकलाबी आ जाए, चाहे कोई बागी आ जाए, हम फ़ौरन उसे अपने पसंदीदा लीडर्स और अपने पसंदीदा हालात के साथ इक्वेट करना शुरू कर देते हैं. द सिचुएशन इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट. सो अभी ये फ्लूइड स्टोरी है. इसके ऊपर मैं दोबारा वीलॉग करूँगी. कल मेरी कोशिश होगी कुछ इस्माइल हानिया की जो डेथ हुई है और उसके बाद जो हमास के नए सरबराह आए हैं, उसके बाद किस डायरेक्शन में मिडल ईस्ट जा रहा है, किस डायरेक्शन में गाज़ा वॉर जा रही है और अमेरिकन इलेक्शन उससे कैसे रिलेटेड है, उस पर बात करूँ. अगर आपके जहन में कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीलॉग्स करूँ, यू आर मोर देन वेलकम. आप कमेंट्स में और ईमेल पे मुझे वो भेज सकते हैं. आई वुड लव टू डू दैट. और संडे को मेरा रेगुलर शो होता है एपी सेंटर के नाम से एक न्यूज़ के ऊपर, जिसमें मैं आमतौर पे ग्लोबल स्टोरीज़ को ही कवर करती हूँ. अगर आप वो देखना चाहें, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू. फॉर नाउ, गुड बाय.